आप सभी का एक और नई वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024। हरियाणा में अब किसकी बनेगी सरकार? आसान नहीं है राह, हरियाणा में आसान नहीं है बीजेपी की राह, इन सीटों पर कांटे की टक्कर। हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटें जीती थी। इस बार पिछला प्रदर्शन दोहराया भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग हुई। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। कांग्रेस गुरुग्राम सीट पर अब तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकी, बाकी पर ऐलान कर दिया है। भाजपा के 10 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस और आप ने गठबंधन में 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उधर जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। दरअसल कांग्रेस की टिकटों की घोषणा के बाद भाजपा के लिए कड़ी चुनौती साबित हो रही है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था। वहीं अब की बार उनकी राह काफी कठिन नजर आ रही है। उसके सामने पार का एक प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं भाजपा ने अरविंद शर्मा को फिर से मैदान में उतारा है। अरविंद शर्मा ने 2000 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को बहुत कम वोटों के अंतर से पटखनी दी थी। इस सीट पर अब की बार मुकाबला होने की उम्मीद है। सिरसा में कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा को मैदान में उतारा गया। कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा सीट से पहले भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता भी चौधरी दलबीर सिंह सिरसा में कांग्रेस के बड़े नेता रहे। वहीं भाजपा ने अशोक तंवर को मैदान में उतारकर दांव खेला है। अशोक तंवर कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही व्यक्ति हैं। 2019 में सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जबकि अब की बार बीजेपी के टिकट पर वो मैदान में हैं। सोनीपत में कांग्रेस ने सतपाल भराचरी को टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। सतपाल भराचरी सन्यासी है और हरिद्वार में उनके आश्रम है। मूलतः वो जींद के गंगोली गांव में रहने वाले हैं। कांग्रेस ने जींद के जिले की जो 3 विधानसभा आती हैं उनमें से लोकसभा को उम्मीदवार बनाकर कड़ी चुनौती दी है, जबकि भाजपा ने अपनी पार्टी के राय के विधायक और पार्टी के महामंत्री मोहनलाल मंडोली पर दांव दिया है। हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव काफी रोचक देखने को मिलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय विधायक और शहर में मंत्री रणजीत चौटाला को भाजपा में शामिल करवाकर मैदान में उतारा, तो वहीं चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है और दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारा है। हिसार लोकसभा सीट पर 2 चुनौती दोनों पार्टियों के लिए भी रहने वाली है। यहां से जननायक जनता पार्टी ने नैना चौटाला को, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है, जो कि चौटाला परिवार की बहुएं हैं। यहाँ पर मुकाबला 4 कोड़िए रह सकता है। कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करवाकर उद्योगपति नवीन जिंदल पर अपना दांव खेला है। कुरुक्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी इनेलो के प्रमुख नेता और एलानाबाद से विधायक अभय चौटाला को मैदान में उतारा है। फरीदाबाद सीट से कुशल पाल गुर्जर लगातार 2 बार से संसद बने रहे हैं और केंद्र में मंत्री पद से भी उन्हें नवाजा गया है। अब की बार उन्हें गुर्जर समुदाय के बड़े ही नेता और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके महेंद्र प्रताप से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अंबाला लोकसभा से भाजपा ने सांसद रहे रतन लाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है और प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने मौलाना से विधायक बड़न चौधरी पर अपना विश्वास जताया है। बंतो कटारिया को जहां रतनलाल कटारिया के स्वर्गवासी होने के बाद ये टिकट मिला है, तो उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भाजपा ने 2 बार के सांसद धर्मवीर सिंह पर एक ही बार फिर से दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी 2 बार भिवानी से सांसद रहीं।
तो 2 बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब धर्मवीर सिंह और रावदान सिंह में मुकाबला खड़ा होने की उम्मीद है। रावदान सिंह जहां हरिलवाल बेल्ट से आते हैं तो वहीं धर्मवीर जाट जाटे से संबंध रखते हैं। ऐसे में चुनाव जाट बनाम यादव में बटा हुआ नजर आ सकता है।